नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बड़ी खबर बनती जा रही है, कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार। कंगना के दफ्तर को तो गिरा दिया गया, फ्लैट भी गिराने की तैयारी हो रही है, लेकिन दाऊद के आखिरी पते पर मेहरबानी क्यों? महाडा और बीएमसी की। अब कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई आर पार की होती जा रही है, क्योंकि पहले तोड़फोड़ और अब पुलिस में शिकायत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मुंबई के विक्रोली थाना में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उद्धव के खिलाफ बयान को लेकर एक केस दर्ज हुआ है। कंगना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और यह कहा गया है कि कंगना रनौत उद्धव को बदनाम कर रही हैं। कल कंगना रनौत ने संजय राउत का नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का नाम लिया था। उन्होंने कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इस तरह से कंगना रनौत ने सीधे सीधे शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले लिया है और अब उनकी ये लड़ाई कंगना बनाम शिवसेना बन गई है। पहली बार शिवसेना को इस तरह का चैलेंज मिला है मुंबई के अंदर। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये विक्रोली थाने में शिकायत दर्ज की गई है, कंगना के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पहले ऑफिस तोड़ा और उसके बाद केस दर्ज कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, शिवसेना भी चुप बैठने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरह से कंगना को कल देशव्यापी समर्थन मिला था और लोग ये बात करने लगे थे कि दाऊद पर तो आप मेहरबानी करते हैं, बाकी लोगों पर मेहरबानी करते हैं, अनिल परब पर मेहरबानी करते हैं, प्रताप सरनाइक पर मेहरबानी करते हैं, दाऊद पर मेहरबानी करते हैं, मनीष मल्होत्रा पर मेहरबानी करते हैं, पर कंगना का दफ्तर तोड़ देते हैं। सवाल उठने के बाद भी शिवसेना ने अपने तेवर नहीं नरम किए हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कंगना के खिलाफ कार्रवाई पर संजय राउत को अब भी कोई अफसोस नहीं है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने कंगना पर हुई कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। कंगना के दफ्तर पर एक्शन से शिवसेना का लेना देना नहीं है। भले से संजय राउत ये कह ले, पर सब जानते हैं शिवसेना में सत्ता पर कौन है और शिवसेना सुप्रीमो के इशारे के बिना, संजय राउत के इशारे के बिना बीएमसी में पत्ता भी नहीं मिलता। उनका कहना है बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की है और इसका शिवसेना से लेना देना नहीं। पर राउत जी, आपकी ये बात कौन मानेगा? हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते। वो कह रहे हैं कि आप कमिश्नर से बात करें, मेयर से बात करें, पर हमने जब भिंडी बाजार में दाऊद के अफ्रीकी पते का मुद्दा उठाया था तो कल देश की बहस में 8:30 से 10 बजे तक और उसके बाद भी लगातार हमने बीएमसी की मेयर को भी फोन किया, किशोरी जी को, और बीएमसी के कमिश्नर को भी फोन किया, महाडा के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग अपने फोन स्विच ऑफ करके बैठे थे। लेकिन संजय राउत की बात गले से नहीं उतरती कि ये बीएमसी की कार्रवाई है, उनसे बात करें, क्योंकि सब जानते हैं बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। और इसी मुद्दे पर अब से थोड़ी ही देर बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीएमसी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई रखी है। कल हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इससे पहले कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने यह मुद्दा भी उठाया था कि 30 सितंबर तक कोरोना के चलते अवैध निर्माणों पर रोक का आदेश है हाईकोर्ट का, और इसके चलते क्यों कंगना का अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, ये भी एक बड़ी बात थी। इसीलिए बीएमसी को कल तुरंत कार्रवाई रोकने के निर्देश हाईकोर्ट ने दे दिए थे और अब इस मसले पर आगे की सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी और अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले बुलडोजर चला था। हालांकि कंगना के वकील ने यह भी बताया था कि मेरी सुनवाई 12:30 बजे कोर्ट के अंदर होनी है, आप कृपया कार्रवाई को 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दें। लेकिन कल बीएमसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई अब से ठीक 50 मिनट बाद यानी 3 बजे शुरू हो जाएगी। तो हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं इस बहस में भाग लेने के लिए। हमारे साथ राम कदम है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, विधायक हैं। बलवीर सिंह जी है, नेता शिवसेना के। साथ ही साथ मुझे कई सारे और मेरे रिपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, शैलेंद्र दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार अनिल परब के घर पर बैठे हुए हैं, बने हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप तो मंत्री हैं, आपने अवैध निर्माण क्यों कराया। रुमानुल्लाह खां भिंडी बाजार पर खड़े हैं और रुमानुल्लाह खां के बहुत सारे एक्सपीरियंस अनुभव हो रहे हैं दाऊद के इस आखिरी पते के बारे में, जहां पर दाऊद 1986 तक रहा करता था और उसके बाद उनकी मां यहां पर रहा करती थी। राकेश पांडे हैं, जिन्होंने आज रंगोली से बात करने की कोशिश की और वो हमें वहां पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले बलवीर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ी देर में हमारे साथ एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी भी जुड़ेंगी।
बलवीर सिंह जी समझ नहीं आ रहा, दाऊद की भिंडी बाजार की इमारत के लिए तो महाडा और बीएमसी हाईकोर्ट के अंदर कहती हैं कि हमारे पास अफसरों की कमी है, हम इसको नहीं गिरा सकते, जबकि ये इमारत C1 कैटेगरी की है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। ये क्या है, ये क्या है? लेकिन कंगना को के घर को आप, उसके दफ्तर को 24 घंटे में गिरा देते हैं। दाऊद पर मेहरबानी और कंगना पर यह अत्याचार क्यों? बलवीर सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, जो कंगना जी का मकान है इसमें बहुत आंशिक रूप से तोड़फोड़ की गई है और वो बीएमसी ने की है और उसका उत्तरदायित्व भी बीएमसी पर है और बीएमसी उसको बताएगी कि हमने क्यों तोड़ा है। बीएमसी स्वायत्त शासी संस्था है और उसको अपने स्वतः निर्णय लेने का अधिकार है। जहाँ तक बात दाऊद की है बिल्डिंग तोड़ने की, तो उसमें कोई कारण, उसका प्रकरण मेरे सामने नहीं है, ना मैंने देखा है उसमें, इसलिए कोई टिप्पणी उस पर नहीं कर सकता। बलवीर सिंह जी, हाईकोर्ट में 2019 का आदेश है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए। चल रही है 2019 का हाईकोर्ट का आदेश है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए। सालों की सुनवाई के बाद बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। मेरे सहयोगी रुमान वहां पर खड़े हुए हैं। हमने सबसे बोला अगर किसी के पास कोई स्टे ऑर्डर हो तो बता दीजिए, कोई नहीं बता रहा है। 2020 में महाडा ये कहती है कोरोना शुरू हो चुका है, इसलिए हमारे पास अफसर नहीं है, हम दाऊद के आखिरी पते को नहीं गिरा सकते, और इसकी संलिप्तता भी रही है 93 ब्लास्ट में। लेकिन इस बात की जानकारी हमें नहीं है, ना मैंने रिकॉर्ड उसका देखा है। मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता। सर, अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे, मैं पूरे डिटेल आपको भेज देता हूं। मुझे समझ नहीं आते शिवसेना सरकार के आंख और नाक और कान कहां हैं। उसको यही नहीं पता कि दाऊद से जुड़ा हुआ एक मसला उसके शहर में चल रहा है। जो शिवसेना दाऊद की आजन्म खिलाफत करती रही, आज उसको उसी पर बचाने का आरोप लगा रहा है। रुमान, क्या है भिंडी बाजार में इस दाऊद के आखिरी पते का स्टेटस? जरा बलवीर सिंह को बता दीजिए, कहां से कोर्ट में गया था ये मामला? मैं दिखाना चाहूंगा। मैं पहले बिल्डिंग दिखाता हूं, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है कि ये जर्जर है। और बीएमसी यहाँ पर आती है टीमें लगातार, लेकिन उसके बाद भी एक हथौड़ा इसके ऊपर नहीं चला है। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो इस बिल्डिंग के केयर टेकर बता रहे हैं खुद को, पहले हमें शूट करने से भी रोक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। बीएमसी आती है यहाँ पर? आती है सर, बीएमसी आती है और फिर चली भी आती है सर। क्यों नहीं तोड़ती है? क्यों सर, ये बीएमसी का इसमें क्यों भाई का भी घर है और मस्जिद का भी चल रहा है और मेन पूरा ये केस के ऊपर चल रहा है, एक केस चल रहा है इसका। कभी आपने देखा, आपके सामने आई बीएमसी की टीम? सर, बीएमसी की टीम तो सर यहाँ 3 से 4 बार आ चुकी है। फिर कभी कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ क्योंकि यहाँ पर मस्जिद का फैसला चल रहा है। क्या होता है बीएमसी की टीम से? कौन बात करता है? क्या होता है बीएमसी की टीम से? कोई भी सर आके बड़े वाले बात करते हैं, लेटर दिखाते हैं, लेटर दिखा के बीएमसी चली आती है सर। लेटर? क्या लेटर है? लेटर के नहीं तोड़ने का ये कोर्ट में चल रहा है मैटर। तो ये बीएमसी को पता ही नहीं है, वो आ जाती है। दीपक जी, आप देख सकते हैं कि बीएमसी की टीम यहाँ पर आती है। इनका कहना है कि जो इन्होंने कहा, उनने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। रुमान, आपने सुनी नहीं सुनी? इसमें भाई का घर है, इन्होंने बोला इसमें भाई का घर है, भाई का घर। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कोर्ट का मसला था, ये 2019 में हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया है। इनसे पूछिए भाई कौन है मुंबई का। बिल्कुल, भाई का घर है तो भाई का घर है। कौन है भाई और भाई की वजह से क्या होता है? भाई तो भाई यहाँ के रहवासी है। भाई यहाँ पर बचपन पला। भाई कौन? दाऊद भाई यहाँ पर ही पले बड़े हुए, सब यहीं पर हुआ है। अब उनकी मम्मी का घर है, वालिदैन का घर है ये। तो यहाँ पर जो वालिदैन का घर है बीएमसी से भी हो चुका है। जो बीएमसी की टीम आती है, कभी हथौड़ा लेकर आई? हाँ, हथौड़ा लेके आई, फिर क्या हुआ? चले गए। हाँ, चली गई। क्यों चली गई? अब वो तो नहीं मालूम सर क्यों चले गए। लेटर दिखाते हैं फिर चले जाते हैं। यहाँ पर 2-3 जन आ जाते हैं। बिल्कुल, इस इमारत को मैं दिखाना चाहूंगा। और सीधे तौर पर जैसा कह रहे थे कि बीएमसी की टीम में अधिकारियों की कमी है, लेकिन साफ कह रहे हैं कि कई बार बीएमसी की टीम आई, हथौड़ा लेकर आई, लेकिन चली गई। क्यों चली गई? घर की वजह से। किसका घर? भाई का घर है, भाई के घर और टेनेंट लोग का भी घर है। भाई का घर है तो भाई के घर पर बीएमसी कैसे हथौड़ा चलाएगी? ठीक है। और रुमान, मैं आपको बता दूं, बीएमसी और महाडा दोनों की जिम्मेदारी है इसको गिराना। आड़ोस पड़ोस के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। भिंडी बाजार, आप बताइए कितना कंजेस्टेड इलाका है, और अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो कितनों की जान खतरे में होती है। बिल्कुल कंजेस्टेड है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तो बिल्डिंग का एक हिस्सा है जो थोड़ा ऊपर देख सकते हैं, सारा गल चुका है, सारी गलियां हैं। लेकिन जो सामने का हिस्सा है उसको बल्लियां लगाकर रोक रखा है। आप देख सकते हैं कि लोहे के पाइप और बल्लियां लगाकर, मैं सामने का हिस्सा दिखाना चाहूंगा कि किस कंडीशन में है। अगर ये बल्लियां और लोहे का पाइप ना हो तो ये इमारत कब की धराशायी हो जाए। इसके अंदर दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। फ्रंट का मैं दिखा रहा हूँ, और बेहद ही कंजेस्टेड इलाका है। सीधे तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ है। लेकिन भाई का घर है, अब भाई का घर है तो वहाँ पे बीएमसी क्या करेगी?
हथौड़ा लेकर आएगी और फिर साइड से चली जाएगी। दीपक जी, ये पूरा वो मुसाफिर खाना जिसे कहते हैं, जिसमें ये सेकंड फ्लोर में दिखाना चाहूँगा, ऊपर का सेकंड फ्लोर जिसमें लोहे की रेलिंग लगी हुई है, इसमें दाऊद इब्राहिम रहा करता था अपने परिवार के साथ में। और ये नीचे का इलाका है, इसमें भी लोग रहा करते थे, अब इसमें कुछ लोग रहते हैं, इसके केयर टेकर हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो मैंने दिखाया कि यहाँ पर दुकानें भी हैं और यहाँ पर लोग भी बैठे रहते हैं। सीधे तौर पर लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं, लेकिन बीएमसी को नजर नहीं आती। ठीक है रुमान, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है रुमान, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे हैं संजय राउत। बलवीर सिंह जी देखिए, बोल रहे भाई का घर है कौन तोड़ेगा। उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंच गए। बलवीर सिंह जी, आपको नहीं लगता संजय राउत ने हरामखोर शब्द के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए, कंगना से माफी मांगनी चाहिए? जवाब दीजिए बलवीर सिंह, फिर आऊंगा दाऊद की इमारत पे। देखिए वो मैं कल उसका विजुअल देख चुका हूँ, वो मुझे दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने संजय राउत जी ने कंगना रावत का कहीं नाम नहीं लिया है उसमें। सर, तो कंगना ये रावत कहना ने कि साहब उन्हीं ने कहा है, न्यूज़ इसका नेशन कोई के ऐसी कैमरे पर एविडेंस संजय राउत ने हरामखोर कहा है। क्या एक महिला को गाली दिया जाना शिवसेना नहीं, वो सही कल मानती दिखाया है? गया था मुझको वही न्यूज़ शिवसेना नेशन की। जो शिवाजी महाराज के आदर्श पे चलती है और उनकी कहानी माता जीजाबाई के बिना अधूरी है। दीपक जी, शाम को वो मुझे दिखाया गया था वो, और शाम को मुझसे पूछा गया था, लेकिन उसमें कहीं भी कंगना राउत का नाम नहीं लिया है उन्होंने, संजय राउत जी ने। ठीक है, एक मिनट, मैं प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करूंगा, कंगना राउत जी के लिए कहे जा रहे हैं, ऐसा कोई कि प्रमाण नहीं संजय है। राउत का हरामखोर वाला बयान निकालकर बलवीर सिंह जी को सुनाया जाए। बलवीर सिंह जी को फ्रेम में रखिए, संजय राउत का पुराना बयान सुनाइए। वो बयान उन्होंने कंगना राणावत पर सवाल पूछे जाने के बारे में दिखा था। पूरा बयान सुनवाइए बलवीर सिंह जी को, पूरा बयान। क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। सुन लिया आपने, हरामखोर लड़की कंगना राणावत। क्या कहेंगे बलवीर सिंह जी? और फिर मैं पंकज मिश्रा के पास जाऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज पर बने हुए। बलवीर सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं जी, दीपक जी, कंगना रावत का कहीं राणावत का अरे कहीं सर, नाम नहीं सवाल लिया तो गया। संदर्भ में कंगना राणावत का ही पूछा जा रहा है ना। जिस राणावत का लड़की नाम की बात उन्होंने करे लिया वो है। कंगना राणावत ही है। कैसा बचकाना तर्क दे रहे हैं बलवीर सिंह जी? वकील हैं आप इतने बड़े और इतना बचकाना नहीं, तर्क वो तो गले नहीं आपने उतर रहा तर्क जोड़ है। दिए राकेश हैं। भी हंस रहे, मेरे ऐसा रिपोर्टर नहीं है। रुमान भी हंस रहे हैं। नहीं, वो हंस रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कंगना राणावत का नाम लेकर के ये बात कही है। ऐसी कोई एविडेंस मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एविडेंस की बात कर रहे हैं कैमरे पे, भाई पूरा बयान निकालिए। कंगना के संदर्भ में बात हो रही थी संजय राउत से, पूरा बयान निकालिए। इसी के बीच में पंकज मिश्रा के पास चलता हूं। पंकज मिश्रा, उद्धव ठाकरे, राकेश पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश पांडे पहले आपके पास, राकेश कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश के पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है? पहले राकेश के पास जी। दीपक जी जो ये वकील साहब बड़ा बचकाना तर्क दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ये तो पहले दिन का बयान था। आप प्रोड्यूसर से ये कहिए कि दूसरे दिन का बयान, जब विकास श्रीवास्तव ने उनके घर पर उनसे बातचीत की थी और उनसे कहा था क्या आप कल के शब्दों के लिए माफी मांगेंगे जो कंगना रनौत के लिए आपने गाली दी। बोले मैं माफी नहीं मांगूंगा, अगर कंगना माफी मांगती है तो मैं सोचूंगा। वहां पर ये बात और इनको साफ हो जाएगी। मैं चाहूंगा वो बयान भी आप सुनवाइए। दोनों बयान में प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा जो ऊपर पे बैठे हैं। राकेश ने बहुत अच्छी याद दिलाई है। राकेश उस वक्त एंकरिंग कर रहे थे। मैं चाहता हूं संजय राउत का पहले दिन का बयान पूरा निकाल के बताया जाए और अगले दिन जब विकास श्रीवास्तव ने उनसे बात करी थी वो भी पूरा निकाल के बताया जाए। विकास में आऊंगा, सीधे चल रहा हूं इस वक्त पंकज मिश्रा के पास। पंकज मिश्रा मातोश्री से जुड़े हुए हमारे साथ। पंकज, क्या बात होगी उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच? क्योंकि देश में जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है और न्यूज़ नेशन लगातार मांग कर रहा है संजय राउत माफी मांगो, क्या संजय राउत इस मूड में है? क्या शिवसेना को नहीं लगता बहुत ज्यादा फजीहत हो चुकी है उनकी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश में आज शिवसेना की किरकिरी हो रही है, शिवसेना की फजीहत हो रही है, ऐसे में आज उद्धव ठाकरे से संजय राउत की मुलाकात हो रही है। कुछ देर पहले संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं दोनों मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह का एक दुश्मनी निभाते हुए कंगना के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई शिवसेना के खिलाफ ही उल्टी पड़ गई, यानी कि शिवसेना का दांव उल्टा पड़ गया। आप देखना यह है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच
जो ये मुलाकात होती है उसमें क्या कुछ निकल के आता है। कहीं ना कहीं इस पूरी घटना पर उद्धव ठाकरे संजय राउत से बातचीत करेंगे और आगे किस तरह की रणनीति होगी उस पर भी बातचीत होगी। जी दीपक जी। बिल्कुल पंकज, मुझे आप ये बताइए कि आज उन्होंने बयान दिया है कि शिवसेना का इससे कोई लेना देना नहीं, ये बीएमसी की कार्रवाई है। बीएमसी से पूछिए, मेयर से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। क्या संजय राउत का ये तर्क लोगों के गले से निकलेगा? क्योंकि सब जानते हैं बीएमसी में सत्ता किसकी है, शिवसेना की, और मातोश्री के बिना वहां पत्ता नहीं हिल सकता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कंगना रनावत के ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद वहां पर लोगों ने जो गुस्सा दिखाया था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था शिवसेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, तो इस तरह की उम्मीद शिवसेना को बिल्कुल नहीं थी कि लोग इस तरह से आक्रोशित हो जाएंगे। और महाराष्ट्र का भी एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त कंगना के साथ खड़ा है। इसीलिए अब शिवसेना के जो नेता है, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार के दूसरे नेता हो, वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई बीएमसी की थी और शिवसेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरा महाराष्ट्र जानता है कि ये जो कुछ भी कार्रवाई कंगना के खिलाफ किया गया, ये बदले की राजनीति थी और उसी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने, शिवसेना ने खासतौर पर बीएमसी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए कंगना रनावत के खिलाफ ये कार्रवाई की। जी बिल्कुल पंकज, आप नजर बना रखिए, हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच मैं आपको बता दूं, तमाम बयान रेडी हैं। पहले दिन का बयान जब उन्होंने हरामखोर कहा था कंगना रनावत को, और दूसरे दिन का बयान जब उनसे पूछा गया था कि आप माफी मांगेंगे, तो कह रहे हैं कि वो पहले महाराष्ट्र के अपमान के लिए माफी मांगे, फिर मैं सोचूंगा। रेखा अग्रवाल जी, बलवीर सिंह जाने माने वकील हैं, शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके संजय राउत के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि उन्होंने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल कंगना के बारे में नहीं किया है। अब मैं आपको दो बयान सुनाता हूं। पहला वो बयान जिसमें उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, बलवीर सिंह जी और रेखा अग्रवाल जी को फ्रेम में रखिएगा और संजय राउत का वो बयान दिखाइए। फिर दूसरे दिन का बताइए, माफी वाला। पहले दिन का बयान, पूरा बयान जिसमें उन्होंने हरामखोर कहा था कंगना को। क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनावत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। आप पूछ लिए मतलब सर, आप माफी नहीं मांगेंगे, तय है सर, ये तय है कि आप माफी में नहीं मांगेंगे। राउत तो बलवीर सिंह जी, अब भरोसा हो गया आपको? कंगना को हरामखोर कहा है संजय राउत ने? नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट कोरिलेट नहीं हो रहे हैं। अरे रेखा जी, जवाब दे दीजिए इनको। कैसे वकील है बलवीर सिंह जी? कहां से लिया आपने वकील की डिग्री, LLB? रेखा अग्रवाल जी, तो इसीलिए कह रहा हूँ, वकील होने की वजह से ही कह रहा हूँ। अच्छा बलवीर सिंह जी, स्टेटमेंट कोरिलेट नहीं हो रहे हैं। आप शिवसेना नहीं समझ पा रही है, पूरा देश समझ पा रहा है बलवीर सिंह जी। रेखा अग्रवाल जी। दीपक जी मैं तो बहुत हैरान हूँ, लेकिन मैं जो दीपक जी, बलवीर सिंह जी ने जो अभी बयान दिया आपके चैनल के ऊपर, इतने बड़े नेशनल चैनल के ऊपर जो जवाब दिया, उसको सुन के मैं बहुत ही हैरान हूँ और बहुत ही दुख होता है कि जो शब्द कहे गए, जो संजय राउत ने जिस अपमानजनक शब्द कहे, इतने अभद्र भाषा जो इस्तेमाल करी, उसके बारे में कोई शक नहीं है कि उन्होंने अभद्र शब्द इस्तेमाल किए, ओपनली इस्तेमाल करें, पब्लिक मीडिया के अंदर इस्तेमाल करें। वो खुद इन शब्दों को डिनाई नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंडियन पीनल कोड के तहत धारा 354, किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह के अपभद्र गलत शब्द, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, अपभद्र भाषा यूज़ करी जाती है, ये और वो भी पब्लिक के अंदर इस तरीके से करी जाती है, ये बहुत ही एक महिला की मानहानि करने की बात है, उसके अस्मिता को पर ठोस पहुँचाने वाली बात है। और मैं इसमें यही रिक्वेस्ट करूँगी आपके चैनल के थ्रू कि संजय राउत के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी इनके ऊपर धाराएँ लगती है, सबसे पहले तो धारा 354 का जो केस बनता है उनके
उनके ऊपर FIR तुरंत होनी चाहिए। अगर कंगना ने कोई महाराष्ट्र के ऊपर कोई गलत शब्द कहे हैं वो एक अलग बात है, पर उसके अंदर कहीं पर भी ये जस्टिफाइड नहीं है कि किसी महिला के ऊपर इस तरह के गंदे शब्द, हरामखोर जैसा गंदा शब्द जो एक महिला की डिग्निटी को अटैक करता है, वो भी इस तरीके से पब्लिक में खाए गए। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। बिल्कुल अफसोस नहीं है, यही दुख की बात है। उनकी वो कर रहे हैं कि उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। बलवीर सिंह जी जवाब तैयार रखेगा, क्योंकि विकास श्रीवास्तव भी है यहाँ पर जिन्होंने दूसरे दिन सवाल पूछा था, राकेश पांडे भी है जो लगातार उस दिन एंकरिंग कर रहे थे, रुमान उल्लाह खां भी है और शैलेंद्र सिंह भी है जो आपके मंत्री अनिल परब के घर खड़े हुए हैं और उनका घर भी अवैध रूप से बना हुआ है। तो देखिए, कंगना रनावत को लेकर ये लड़ाई बढ़ती जा रही है शिवसेना और कंगना रनावत के बीच। कंगना रनावत के समर्थन में देश का एक बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। हिमाचल के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, महिलाएं निकल कर आ रही हैं और कह रही हैं लगातार, हमने जितने भी शो किए एक हफ्ते के दौरान, सभी महिलाओं का एक सुर में कहना है कि संजय राउत का हरामखोर शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। कंगना का घर गिराया गया क्योंकि थोड़ा सा 10-20% कुछ अवैध निर्माण भी नहीं था। उन्होंने जो मास्टर प्लान सबमिट किया था उसमें टॉयलेट का इस्तेमाल एक लॉबी के तौर पर कर लिया। लेकिन ऐसे भी मंत्री हैं जिनके घर जो हैं वो अवैध निर्माण से बने हुए हैं। ऐसे एक मंत्री अनिल परब के घर मेरे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद है। शैलेंद्र, अनिल परब ने कहां अवैध निर्माण कराया और कब से उनके ऊपर एक केस चल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के घर पर हूं और जो आरोप अनिल परब पर लग रहे हैं उनके दफ्तर को लेकर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक जो उनके घर के सामने ही एक बिल्डिंग है, 57 और 58 नंबर की बिल्डिंग है और उसके बीच का एक हिस्सा था जिसे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो अनिल परब ने करवाया है। उसको लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम तकरीबन 3 घंटे से यहाँ मौजूद हैं। अब मंत्री जी का काफिला लगभग तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त मंत्री जी यहाँ से निकल सकते हैं। हमने कोशिश की बात करने की, हमने अपना विजिटिंग कार्ड भी भेजा और पर्पस भी बताया किस पर्पस से हम यहाँ पर आए हुए हैं। लिहाजा मैं ही नहीं और भी तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो बस अब इंतजार है अनिल परब का कि वो बाहर आए और कब मीडिया से मुखातिब हो गए। और साफ तौर पर हमने उनके ऑफिशियल से बात की थी, हालांकि ऑफिशियल से जो बात करने के बाद पता चला कि वो बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रुके हुए हैं कि शायद मंत्री जी निकलते वक्त कुछ बात कर लें और इस पर थोड़ा सा पिक्चर जो है वो क्लियर कर दें, क्योंकि आरोप जो है वो लगातार लग रहे हैं। जी बलवीर सिंह जी, दाऊद के बाद आपके मंत्री भी हैं, अवैध निर्माण करा रखा है, बीएमसी इनके घर बुलडोजर लेके कब जाएगी? अनिल परब के घर आपके परिवहन मंत्री। अब वो स्थिति मुझे नहीं मालूम है। सर आपको मालूम क्या है? आपको दाऊद के बारे में नहीं मालूम, आपको अपने मंत्री के बारे में नहीं मालूम। सर थोड़ी जानकारी कर लीजिए ना मुंबई की। मैंने तो ये सुना था कि शिवसेना के साथ मुंबई धड़कती है। मुझे लग रहा है शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना अब मुंबई से कट ऑफ हो चुकी है, कट चुका है कनेक्शन उसका। जब शिवसेना को यही नहीं पता कि दाऊद के घर को गिराने के लिए हाईकोर्ट कह चुका है, बीएमसी और महाडा ने गिराया नहीं, शिवसेना को पता नहीं। गजब है सर। आपके रिपोर्टर जब दाऊद के घर पर खड़े हुए थे तो वो जो है तो उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई वहाँ जो केयर टेकर थे कि इसमें कोई केस चल रहा है कोर्ट में। सर केस खत्म हो गया हाई कोर्ट का, शायद मेरे ख्याल से। मैं आपको भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, पूरा व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। बलवीर सिंह जी पढ़ लीजिए कि दाऊद का घर गिराने के लिए हाई कोर्ट 2 बार कह चुका है। आप नहीं गिरा रहे हैं, बीएमसी भी नहीं गिरा रही है, महाडा भी नहीं गिरा रही है। कंगना पर इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों? 354 का केस उनके खिलाफ बनता है, तो जो है मैं 354 की डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ। मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। मैं आपकी लीगल एलिमिनरी की बात रेखा अग्रवाल से कराऊंगा ब्रेक के बाद।